Assalamualaikum guys. Hopefully you all are doing absolutely fine. So we should wait for just few more minutes ताकि जल्दी से हमारे जो FBOs हैं वो ज्वाइन कर लें. Then इंशाल्लाह I will start the meeting. अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप लोग लिंक शेयर कर दें ताकि सब इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें. Then इंशाल्लाह I will start it. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू. क्या हाल चाल हैं? होपफुली आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा. आई थिंक हमें अब मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड इंशाल्लाह न्यू ज्वाइनीज हमारे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे इससे पहले कि हमारा टाइम वेस्ट हो, बिकॉज हमने टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है. टाइम इज़ मनी. और हम जितनी टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे, उसमें जितना हम प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स भी उतने क्विक और उतने इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बिकॉज बहुत से ऐसे हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन द पावर ईगल्स. माशाल्लाह, यू गाइस आर सुपर अमेजिंग बिकॉज यू आर द अपकमिंग चैंपियंस. आपने एक राइट स्टेप लिया है अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए. सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू गाइस डिड इट. तो इंशाल्लाह प्रूव योर सेल्फ कि आपने इस टीम को ज्वाइन करके वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन लिया था. So, myself Tehreem, and I am Eagle Manager at Marketing Plan of Power Eagles, and recently, Alhamdulillah, a car plan achiever as well. Like, I joined this opportunity in 2022, and now it's 2024. I completed my 2 years of achievements, Alhamdulillah. So, this is the priority towards your अपॉर्चुनिटी कि आप अगर किसी चीज को प्रायोरिटी पे रखते हो तो फिर डेफिनेटली जो आपको पे बैक है, जो रिटर्न है, वो भी उतना ही जबरदस्त मिलता है, क्योंकि इम्पोर्टेंस देने से ही इम्पोर्टेंस मिलती है.
तो कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि हम तो कुछ कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। आपने ये सोचना है कि हम जो कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं। वी आर नॉट द क्विटर्स। पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब भी अपकमिंग मैनेजर्स होंगे, क्योंकि आप सब ने जस्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर पे तो नहीं रहना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने लेवल अप भी करने हैं और बहुत बहुत अचीवमेंट्स अचीव करनी है। और इंशाल्लाह मैनेजर के बाद अपनी आप लोगों ने इंसेंटिव्स भी इंशाल्लाह इस कंपनी से आपने क्वालिफाई करने हैं, बिकॉज दिस इंसेंटिव इज नॉट जस्ट फॉर फ्यू पर्सन्स, ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इसमें जितना पुट इन करता है उसको रिजल्ट्स उतने ही जबरदस्त रिटर्न पे मिलते हैं। सो let's start the meeting and I must say you guys have notepads with you, like जो भी आपको सिर्फ इस पावर और की बात नहीं है, जो भी आपको मैनेजर टिप्स देते हैं वो आपने नोट डाउन करनी होती है, क्योंकि फॉर द टाइम भी आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, हमें सब कुछ समझ आ गई। लेकिन जब आप अपनी कमिटमेंट्स में बिजी हो जाते हो तो वो हर चीज आपकी वॉश आउट हो जाती है। तो इसलिए नोट पैड लेके मीटिंग अटेंड किया करें, और अगर अभी नहीं है तो जल्दी से ब्रिंग योर नोट पैड्स, ताकि इंशाल्लाह हम मीटिंग स्टार्ट करें। और सबसे पहले तो इन ऑब्जेक्शंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्शंस जिसको देखते ही हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि लाइक हमारे आगे तो एक ऑब्जेक्शन आ गया, अब हमने इसको हैंडल कैसे करना है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों की लर्निंग अच्छी है तो फिर डेफिनेटली हम हर चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं। एंड वी हैव ए सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, फॉर एवरी ऑब्जेक्शन वी हैव सोल्यूशन। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लें, और जो जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी वो आपने जल्दी जल्दी से क्विक राइटर की तरह बस नोट डाउन कर लेना है। और इंशाल्लाह जो भी ऑब्जेक्शन आपके सामने आएगा, यू गाइस आर सुपर प्रो, कि हमें तो कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लग ही नहीं रहा, हम इसको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आए तो उस अपने माइंड में रख लें आप लोग, स्टॉप, लाइक मेरे लिए तो ये ऑब्जेक्शन कुछ है ही नहीं। अगर इसने मुझसे कोई बात की है मेरे प्रोस्पेक्ट ने, तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत अच्छे रिप्लाईज हैं और बहुत पॉजिटिव वे में और बहुत ही अच्छे एटीट्यूड में मैं इनको इंशाल्लाह क्लियर करूंगी अपने प्रोस्पेक्ट को। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो कि हमारे सामने आता है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। आप लोग अपने माइंड में ये रखें कि इन्वेस्टमेंट तो ये है ही नहीं। अपना माइंड जैसा बिल्टअप करेंगे, अगले को भी आप वैसे ही कन्वे करेंगे, क्योंकि जो आपके माइंड में चल रहा होता है ना, वो ही आप दूसरे के आगे शिफ्ट करते हो चीजों को। तो इसलिए अपने माइंड को क्लियर रखें, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो कि हम सुनते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है, लाइक ये तो इन्वेस्टमेंट वाला काम है। प्रोस्पेक्ट खुद कह रहा होता है ये बिजनेस क्या इन्वेस्टमेंट के साथ होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे और पोलाइट वे में, कभी भी आप लोगों ने किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ हार्श नहीं होना, नेवर एवर। बिकॉज आपका अच्छा रवैया आपके प्रोस्पेक्ट को अगर फौरी ज्वाइनिंग नहीं भी करवाता गाइस, तो वो आपके पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट्स बन जाते हैं एंड वो आपके साथ जरूर बाद में ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ क्लोजिंग ही बहुत ही रूडली करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए बी पोलाइट ऑलवेज विद योर प्रोस्पेक्ट्स। तो कोई कहे इन्वेस्टमेंट है तो कहे नो नेवर, ये तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट होती है बहुत हैवी अमाउंट। लाइक आप हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हुए ये आप लोग नोट डाउन कर लें कि आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। उसको आप लोग रिप्लाई जरूर करें, उसको सेटिस्फाई जरूर करें, लेकिन हमेशा लास्ट पे एक क्वेश्चन मार्क उसके लिए छोड़ दें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन मार्क दूसरे के लिए छोड़ देते हैं ना, तो दूसरा उस चीज पे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई में ये तो मुझसे सही इन्होंने बात कर दी, ये तो मुझे सही वाकई इन्होंने कहा है कि ये तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। लाइक फिजिकल बिजनेस अगर आपने कोई स्टार्ट करना है तो प्रोस्पेक्ट से पूछें आप कि आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट वो होती है या इन्वेस्टमेंट ये है। दिस इज ऑनलाइन बिजनेस, आप अगर इसकी वर्थ वैल्यू समझें तो ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट का वर्ड बहुत बड़ा है, उसके लिए हमें बहुत हैवी अमाउंट चाहिए होती है, लेकिन इस बिजनेस में वी आर जस्ट
प्रोवाइडिंग यू द लाइसेंस। ये एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो कि आप पे करते हो और उसके अगेंस्ट आप कंपनी का लाइसेंस लेते हो। वो लाइसेंस जो कि ओवर 170 प्लस कंट्रीज में वैलिड लाइसेंस है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को 170 प्लस कंट्रीज में रन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। यू कैन अर्न इन डिफरेंट करेंसीज। तो इन्वेस्टमेंट तो ये ना हुई, दिस इज द अमाउंट टू परचेज द लाइसेंस फॉर द लाइफ टाइम। और ये भी अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बताया करें कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी कभी डेड नहीं होती। लाइक ये जो अमाउंट आप दे रहे हो ये कभी भी आपकी डेड नहीं होगी, बिकॉज दिस इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अपना 2cc डन किया है, अपना लाइसेंस परचेज किया, तो आपने आफ्टर 6 मंथ्स इसको रीन्यू करवाना है, आफ्टर 1 ईयर आपने इसको रीन्यू करवाना है। नो, नेवर एवर। जिसने एक दफा ज्वाइनिंग कर ली वो लाइफ टाइम इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन गया। नंबर सेकंड, हमारे पास अगर ऑब्जेक्शन आ जाए स्कैम, आप उनसे पूछें अपने प्रोस्पेक्ट से व्हाट इज दिस एक्चुअली। मुझे आप इसका मीनिंग बताएं कि आपके नजदीक स्कैम की क्या डेफिनेशन है। बिकॉज वी आर नॉट द स्कैमर्स, वी आर द पार्ट ऑफ पावर ईगल्स। पावर ईगल्स इज द नंबर 1 टॉप लीडिंग टीम। हमारी जो सीईओ है मैम बिनिश अबू बकर, शी इज द डायमंड मैनेजर। तो हमारे साथ तो स्कैम नहीं हुआ, हमने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। तो आप मुझे बताएं कि आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है। क्या आपका कभी किसी बिजनेस में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके साथ स्कैम हुआ हो। देखिए गाइस, जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं प्रोस्पेक्ट, उस तरह आपके साथ एक अच्छा बाउंड नहीं क्रिएट करेगा आपके साथ। वो अपनी जो इनर फीलिंग्स हैं, लाइक जो उसके साथ पहले हुआ है, अगर किसी के साथ कोई स्कैम हुआ है या किसी और टीम ने किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके पूछने पे थोड़ा सा इजी और रिलैक्स हो जाएगा कि लाइक अपलाइन तो वाकई बहुत अच्छी है, ये मुझे अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगी। ऑब्जेक्शंस को हैंडल अगर आप नहीं करेंगे, तो जो आपका इनविटेशन आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त दिया, आप लोग सेशंस पे लेके आए, फिर तो जस्ट वो एक बात ही रह गई ना कि आपने सेशंस दिलवा दिए। इतने वर्थफुल सेशंस दिलवा के भी आपने अगर उनके ऑब्जेक्शंस को गाइस हैंडल ना किया, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल सकते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अपने आप को प्रो बनाएं और इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं। वेदर यू आर अ न्यू स्टार्टर या आपको ज्वाइन किए हुए कुछ मंथ्स भी हुए हैं, फील लाइक अ लीडर। इफ यू फील लाइक अ लीडर देन यू विल बी अ लीडर इंशाल्लाह। क्योंकि जैसे इंसान अपने बारे में सोचता है ना, और अल्लाह ताला भी आगे चल के आपके वैसे ही रास्ते खोल देता है। तो इसलिए न्यू स्टार्टर्स भी कभी भी किसी ऑब्जेक्शन को लेके परेशान ना हुआ करें, बिकॉज ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आपको सिखाया भी जा रहा है, आपको आता भी है, अपनी अपलाइन से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रोस्पेक्ट को उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल किए बगैर आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट की जान नहीं छोड़नी, और इंशाल्लाह उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करवा के अच्छे से उसको क्लियर करके आपने उसको इंशाल्लाह अपने साथ स्पॉन्सर कर लेना है। तो उन्हें कहें कि वी आर नॉट द स्कैमर्स। हमारे माशाल्लाह सक्सेस डेज होते हैं जिसमें टॉप लीडिंग टीम हमेशा से पावर ईगल्स रही है, ठीक है। मिडल ईस्ट में कहें साल में 2 दफा सक्सेस डेज होते हैं, और इंशाल्लाह अब हमारा अपकमिंग सक्सेस डे है जो कि इंशाल्लाह 18 मई को है। वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड टू फ्लाई, और वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड टू ज्वाइन द सक्सेस डे, बिकॉज आपको जब ऑन स्टेज रिकॉग्निशन मिलती है देन आपको जो फीलिंग आती है गाइस वो बिल्कुल ही कुछ हटके होती है। तो इसलिए उन्हें बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पे वी आर रिकॉग्नाइज एज ए टॉप नंबर 1 लीडिंग टीम, ठीक है। और उसके अलावा उन्हें बताएं कि जैसे आप लोगों के पास एक एक चीज होनी चाहिए, आप लोगों को लाइक डेट वाइज पता होना चाहिए। अगर अब मैं आपको बताऊं कि लाहौर में लास्ट ईयर जो सक्सेस डे हुआ था वो हुआ था 19 मार्च 2023 को। लाइक ये डेट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फिर हमारा जुलाई में हुआ था इस्लामाबाद में, और देन फिर अब हमारा माशाल्लाह दोबारा से हुआ 10 जनवरी 2024 को लाहौर में। लाइक इतने हमारे सक्सेसफुल इवेंट्स हैं जिसमें हमारी मीडिया कवरेज होती है, न्यूज़ चैनल्स वाले आते हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं कि कभी भी मीडिया कवरेज नहीं होती स्कैमर्स की। अदरवाइज जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो अपने आप को रिस्क में तो नहीं डाल सकते कि वो आए और स्कैमर्स की वीडियो कवरेज करें, अपने चैनल्स पे लगाएं। ऐसा नहीं है। तो वी
वी आर नॉट द स्कैमर्स। हम माशाल्लाह सेलिब्रेशंस भी करते हैं विद न्यूज चैनल्स, विद मीडिया कवरेज। तो इतने बड़े लेवल पे कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। आपने उनका ब्रेन वॉश कर देना है, ठीक है। जो उनके माइंड में एक स्कैम वर्ड चल रहा है ना, उसको आपने अच्छे से वॉश आउट कर देना है। और फिर प्रोस्पेक्ट का अक्सर ये माइंडसेट होता है कि सोशल सर्कल, मेरा तो कोई सोशल सर्कल नहीं है, तो मैं कैसे इस बिजनेस को रन कर सकती हूँ। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे इसको रन करूंगी। तो आपने उनको कहना है कि नो इशू, सोशल सर्कल पहले किसी का भी नहीं होता। अपने साथ थोड़ा सा रिलेट करें, हमेशा रिलेट करके बात करें अपने प्रोस्पेक्ट से, तो डेफिनेटली एक कंफर्ट जोन में आके प्रोस्पेक्ट भी आपसे हर चीज अच्छे से ओपनली डिस्कस कर लेता है। तो आपने कहना है कि सोशल सर्कल तो पहले से किसी का भी नहीं होता है, इवन सेलिब्रिटीज का भी नहीं होता। हम सेलिब्रिटीज को कब जानते हैं? जब हम उन्हें सोशल मीडिया पे वर्किंग करते देखते हैं। तो सेम एज इट इज, हमें भी पहले कोई नहीं जानता था। आप अपना बताएं, अगर आप हाउसवाइफ हैं तब भी अपना बताएं, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी अपना बताएं कि पहले मुझे भी कोई नहीं जानता था, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द पार्ट ऑफ पावर ईगल्स। तो डेफिनेटली अब मुझे सब जानते हैं। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो बिफोर ज्वाइनिंग इतने नहीं थे। और अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, मेरा तो इंस्टाग्राम भी मेरे अपने नाम का नहीं था, मेरे बेटे के नाम का था, और जिसमें हार्डली 30 to 35 जस्ट फैमिली मेंबर्स थे, नो वन एल्स। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के मैंने सेशंस अटेंड किए, मुझे जो इतनी जबरदस्त सपोर्ट मिली, सो टुडे हियर आई एम ओनली बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट। तो सोशल सर्कल हो गया ना, हर चीज पॉसिबल होती है जब आप स्टेप लेते हो। तो इसलिए प्रोस्पेक्ट से हमेशा जब भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करें, एग्जाम्पल्स के साथ करें। अब आप उन्हें कहें कि अगर कोई एक मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, वो डॉक्टर बन जाए, वो डिग्री ले ले और डिग्री लेके वो घर बैठ जाए, तो क्या आपको लगता है कि उसको कोई जानता होगा? जब तक कि वो अपना क्लिनिक ओपन ना कर ले, तो डॉक्टर को तो कोई भी नहीं जानता ना। तो इसी तरह जब तक आप हमारी टीम ज्वाइन नहीं करेंगी, आप हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगी, तो आपको वाकई में कोई नहीं जानेगा, जैसे अभी तक आपको कोई नहीं जानता। तो इसलिए पहले सोशल सर्कल किसी का भी नहीं होता। ऑब्वियसली जब आप कोई किसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हो, किसी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करते हो, फिर डेफिनेटली आप फेमस भी हो जाते हो और आप लीडर भी बन जाते हो। ऑब्वियसली आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। तो ये सारी चीजें आपको हम गाइडेंस देंगे, इसलिए आपने इस चीज को बिल्कुल माइंड में नहीं लाना कि सोशल सर्कल मेरा नहीं है। आपको हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और अपने प्रोस्पेक्ट को इस चीज की जरूर सेटिस्फेक्शन दिया करें कि आई एम हियर फॉर यू, आई एम योर अपलाइन। तो आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूंगी। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन आ जाता है, दैट इज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। उन्हें कहें कि प्रोडक्ट्स कैसे एक्सपेंसिव है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है। सबसे पहली बात, दीज आर द केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज विद हेल्थ। आप अगर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, तो इट्स मीन कि आप उनकी हेल्थ के साथ एक कहते हैं ना कि गेम ही कर रहे हो ना, कि आपने बस केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट सेल आउट कर दी और रिकमेंड कर दी किसी को, और जो पहले मसले मसाइल नहीं थे, उसके बाद और बहुत से हेल्थ इश्यूज निकल आए। तो दीज आर द केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स। वी आर द क्वालिटी मेकर्स, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप क्वालिटी वाइज अच्छी चीज यूज कर रहे हो, आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो। और हमारी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो एक प्रोडक्ट है वो जस्ट सिंगल यूज के लिए नहीं है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। आप इंशाल्लाह जब ज्वाइनिंग कर लोगे, तो डेफिनेटली यू फील लाइक अ मिनी डॉक्टर। आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स आप प्रोवाइड की जाएंगी, और आपको गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो डेफिनेटली आपको जब मार्केट में, अब वो टाइम है कि हर चीज़ केमिकल बेस्ड है, तो अगर आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि आपकी एक इशू के साथ साथ आपके और भी इंटरनली बहुत से इश्यूज को रिजॉल्व कर रही है, और एट द एंड आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आप कैलकुलेट करो तो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स बेशक थोड़ी सी चीपर होती हैं, लेकिन एट द एंड अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा उस पर बजट लग चुका होता है, और हमारी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो इसलिए अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनिक
प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करें, वो आपको बल्कि हेल्दी बना रही हैं। तो ये गाइस आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लाइक ड्यूरिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डोंट फील के लाइक मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, मैं तो इस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर सकता। योर कॉन्फिडेंस विल हैंडल द ऑब्जेक्शन। लाइक आपका जो लेवल होता है वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करता, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है। ये मेरी बात आप नोट डाउन कर लें। तो आप लोग कभी भी अपने आप को डाउन नहीं समझेंगे, बल्कि आज आप ओवरऑल का आप लोग सारा ये नोट डाउन करें ना, सबसे ऊपर लिख लें कि लेवल डजंट मैटर, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है। और उसके बाद आ जाता है आई कैंट मैनेज टाइम। ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है मैं नहीं टाइम मैनेज कर सकूंगी इस बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले अपने साथ रिलेट करें, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, आप उन्हें बताएं लाइक आई एम अ मम्मी, आई एम अ मदर, तो मैं तो कर रही हूँ टाइम को मैनेज। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम घर से बाहर नहीं जा रहे, हमारी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हो रही, हमारी ट्रैवलिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही, हमारे इवेंट्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए बहुत अच्छी लर्निंग और अर्निंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी कर सकती हैं। टाइम मैनेज करना इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज दिस इज द डिजिटल एरा। गाइस आप लोग ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, जो जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आप लोग नोट डाउन करें, ताकि आप लोग बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट्स गेन कर सकें। आपने उन्हें कहना है कि दिस इज द डिजिटल एरा, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। तो आपने कभी देखा है कि आपकी आधी रात को आंख खुले, आप फेसबुक ओपन करें तो उधर लिखा है विंडो शट डाउन, या आप कभी इंस्टाग्राम ओपन करें तो उधर लिखा है क्लोज, या आप कभी टिकटॉक ओपन करें तो उधर लिखा है सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लाइक कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको अगर दिन में टाइम नहीं मिल रहा तो फ्लेक्सिबिलिटी इज दिस कि आप जब फ्री हैं आप इवन स्लॉट्स में भी काम कर सकती हैं। लाइक मॉर्निंग में अगर हाउसवाइफ के साथ आप डील कर रही हैं तो आपने उनको ये कहना है कि बीइंग ए हाउसवाइफ, बीइंग ए मदर, आप मॉर्निंग में अगर फ्री हैं, आपके बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा टाइम सुबह दें इस बिजनेस को, फिर आप अपने घर की कमिटमेंट्स और हर चीज देखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें, फिर आप थोड़ा सा टाइम शाम में दे दें और देन आप रात में दे दें। मीन्स के आप स्लॉट्स में भी इस बिजनेस को कर सकती हैं, बिकॉज देयर इज नो बडी ऑन योर हेड के जो डंडा लेके आपके ऊपर बॉस खड़ा हुआ है कि आपको काम करना ही करना है, इसी टाइम करना है। क्योंकि गाइस बहुत से लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हम ऑनलाइन काम करेंगे तो हम पता नहीं एक ही जगह बैठे रहेंगे तब हमारा काम होगा। तो ये सारी चीजें, उनके ऑब्जेक्शंस को आपने बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है। आपने उन्हें कहना है कि आप स्लॉट्स में बेशक काम करें, या अगर आप एक ही गो में बैठना चाहती हैं, आप मॉर्निंग में 1 आवर देना चाहती हैं, 1.5 आवर आप इवनिंग में देना चाहती हैं, लाइक चॉइस इज टोटली योर्स। आप जितना इनपुट डालते हो ऑब्वियसली आपको आउटपुट उतना ही जबरदस्त मिलता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट कोई भी मुश्किल नहीं है। हमारी टीम में स्टूडेंट्स हैं एंड माशाल्लाह स्टूडेंट्स आर अर्निंग सो वेल अलोंग विद देयर स्टडीज। अगर आपका कोई स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट है तो आप उसको रिलेट करें अपनी टीम में जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी माशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, उनके साथ आप रिलेट करें कि स्टूडेंट्स के लिए तो ये ब्लेसिंग है अपॉर्चुनिटी कि उनकी स्टडीज भी हो रही है, साथ साथ वो इतना अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फीसिस पे कर रहे हैं। तो अदरवाइज आप देखें कि स्पेशली पाकिस्तान के तो वो हालात हैं कि डिग्री होल्डर्स बेचारे जॉबलेस फिर रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट एजुकेशन इज मस्ट। आप स्टडी अपनी कर रहे हो और आप इस चीज का वेट नहीं कर रहे कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो देन ही मुझे कोई जॉब मिले, मैं तभी किसी के अंडर काम करूं और फिर ही मैं कुछ थोड़ी सी इनकम जनरेट करूं। तो अलोंग विथ योर स्टडीज यू कैन रन दिस बिजनेस इन द फ्लेक्सिबल आवर्स। आप जब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से घर आए हो, आप थोड़ा सा फ्रेश हो, बजाय इसके कि आप अपने टाइम को वेस्ट करो, उससे अच्छा नहीं है कि कुछ प्रोडक्टिव हो जाए, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप अच्छी एक अर्निंग जनरेट कर लें। तो ये सारा कुछ आपने उनको रिलेट करके बताना है। और आपने उनको ये भी बताना है कि व्हेन वी वर्क अंडर समवन सुपरविजन, तो फिर वो होता है कि हम मैनेज टाइम को नहीं कर सकते, क्योंकि
हमारी जो एक वो स्विच होता है वो किसी और के हाथ में होता है। वो जैसे ही स्विच प्लग इन हो गया तो हमने, हमारी बस बैटरी चार्ज और हमने काम करना ही करना है। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है, हम अपना टाइम खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, देन हाउ वी कैन मैनेज टाइम। अब लास्ट पे दे दिया ना आपने क्वेश्चन मार्क उनको, कि आप मुझे बताएं कि अगर आप किसी के अंडर काम कर रही हैं, क्योंकि अर्निंग तो आपने करनी है, आप किसी अपॉर्चुनिटी को तो देख रही हैं, दिस इज द रीजन कि आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिर अगर किसी के अंडर काम करना है तो फिर आपने कैसे टाइम को मैनेज करना है? क्वेश्चन मार्क देंगे तो ही प्रोस्पेक्ट इसके बारे में सोचेगा, और फिर आपकी जो कन्वर्सेशन है वो मजीद आगे चलेगी। तो उन्हें कहेंगे टोटली फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें टाइमिंग की, नो इशू एट ऑल। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है ऑब्जेक्शन, दैट इज नो स्किल्स, नो एक्सपीरियंस। उन्हें कहें कि कोई इशू ही नहीं है, आपके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट है। अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रिशिएट करें, उन्हें कहें कि आपके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट है, जिसको इंशाल्लाह बीइंग अपलाइन मैं पॉलिश करूंगी, एंड आई मस्ट से कि यू विल प्रूव योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह यू विल लेवल अप योर सेल्फ। लाइक ये कॉन्फिडेंस जब एक अपलाइन देता है न्यू ज्वाइनी को, तो डेफिनेटली न्यू ज्वाइनी में भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो पर्टिकुलर बंदी है, ये अभी से मेरे साथ इतना अच्छा इनका एक बाउंड क्रिएट हो गया, तो डेफिनेटली मैं इनकी गाइडेंस में जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करूं। और जैसे ये मुझे बता रही हैं, तो मैं भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करूंगी। और उनको आप ये बताएं, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लें, कि वंस यू ज्वाइन और टीम, पावर ईगल्स को जब आप ज्वाइन करते हो, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज पे वर्क करना सिखाया जाता है। मीन्स आपको गाइडेंस दी जाती है। स्किल्स टू जनरेट इनकम बाय यूजिंग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपको स्किल्स डेवलपमेंट पे भी आपके वर्क किया जाएगा। तो पहले से तो आप, मैं जैसे अब अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है तो मैं उसको बिल्कुल अपने साथ रिलेट करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि लाइक I joined this opportunity with zero experience, with zero knowledge, with zero confidence, कुछ भी नहीं था। बस ये पता था लाइफ में कि घर होता है, कमिटमेंट्स होती हैं, बस उसको फुलफिल करना है, एंड दैट्स इट। सुबह हुई रात हुई, दैट्स इट। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन के लाइक वो स्किल्स आ गए जो कभी सोचे भी नहीं थे, एंड ऑल आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक यू गाइज आर टेकिंग राइट नाउ दिस पावर, और एंड यू गाइज आर नॉट पेइंग टू अटेंड दिस ना, लाइक इट्स टोटली फ्री फॉर यू। तो इसी तरह अपने प्रोस्पेक्ट को भी ये बताएं कि आपको आपके स्किल्स पे वर्क किया जाएगा, आपके जो इंटरनली हिडन टैलेंट है उसको इंशाल्लाह पॉलिश करके एनहांस किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करना है। आपको सीनियर्स की गाइडेंस होगी, सीनियर्स की गाइडेंस ही मैटर करती है गाइस। कि अगर आप किसी टीम को ज्वाइन कर रहे हो, आपके सीनियर्स उसमें ईच एंड एवरी स्टेप पे आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट। ठीक है। और डेली बूस्टर सेशंस होते हैं हमारे बाय डिफरेंट मैनेजर्स। ये सारी बातें आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी है, कि आपको डेली बेसिस पे मैनेजर आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी एक जर्नी के थ्रू आपको बताते हैं कि हमने कैसे कैसे इस अपॉर्चुनिटी में अचीवमेंट्स की हैं। और डेफिनेटली आप हमारी टीम का पार्ट बने हो, तो आपने भी ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ अचीव करना है। और गाइस, ये जो आज का मेरा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रियली क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज मैं लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और फॉलो अप क्यों जरूरी है, और ये क्यों मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग गिव्स यू द रिजल्ट। अदरवाइज सेशंस दे के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना किया तो गाइस रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने। देन एक और चीज आ जाती है सामने, जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, दैट इज हाउ आई कन्विंस, सॉरी, कंफ्यूज टू टेक अ स्टेप। हाँ, कि मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं ये स्टेप कैसे लूं। ये जो अब मैं आपको लाइन बताने लगी हूँ ना, ये तो आप लोग नोट डाउन कर लें, और हमेशा आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग में इस लाइन को एड अप करना है जरूर। उन्हें कहें मुझे तो आप कंफ्यूज लग ही नहीं रही, लाइक मुझे तो आप ऑल सेट लग रही हैं, आई नो आप ऑल सेट हैं, आप तो कंफ्यूज हैं ही नहीं। ये आपने स्टेटमेंट जरूर ऐड करनी है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। आपको
पावर आवर्स में जो भी मैनेजर्स आपको गाइडेंस देते हैं ना, वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और अगर हम इन चीज़ों से रिजल्ट्स गेन कर रहे हैं, कर रहे थे और इंशाल्लाह करेंगे, तो डेफिनेटली आपने भी इसी तरह चीज़ों को लेके चलना है ताकि आप लोगों को भी रिजल्ट्स मिले। तो आप उन्हें गए, मुझे तो आप कंफ्यूज लग ही नहीं रही, मुझे तो आप बिल्कुल ऑल सेट लग रही हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एक स्टेप लें, बीइंग ए अपलाइन। मैं आपका साथ दूंगी, आपको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा पावर ईगल्स का। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को अगर हम देखें, अब बुर्ज खलीफा है, वो कितना एक टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और लाइक लॉन्ग लास्टिंग भी है, क्योंकि जो उसका एक्सपायरी पीरियड है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग ना। तो इट्स मीन कि उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, बुर्ज खलीफा को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अदरवाइज अगर किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो बिल्डिंग कुछ ही सालों में डिमोलिश हो जाती है। लेकिन आप जिस अपॉर्चुनिटी आप पावर ईगल्स को ज्वाइन करने लगी हैं, तो इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। लाइक जब मैंने भी ज्वाइन किया, ना कोई एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ पता नहीं था, बस ये पता था कि ये जो मेरा एक स्टेप है, इंशाल्लाह ये मेरी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग डिसीजन बनेगा। लाइक जब बाकी के लोग इस अपॉर्चुनिटी से इतना कुछ अवेल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी। ये गाइस आपका एक माइंड सेट होता है जब आप कुछ ज्वाइन करने लगते हो। तो इसी तरह प्रोस्पेक्ट को भी ऐसे ही ट्रीट करें कि लाइक जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा था, समझा था, आपकी तरह मैंने भी सेशंस लिए थे, तो मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि अभी तक तो लाइफ में कुछ इधर उधर से कुछ सामने नहीं आया। अब जो सामने आया इट्स मीन कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, और मैंने इसको इंशाल्लाह जरूर ज्वाइन करना है, बिकॉज रिस्क टेकर्स आर द मनी मेकर्स। तो हम लाइफ में और भी तो बहुत से छोटे बड़े रिस्क लेते हैं ना, जिसमें हम फ्लॉप हो जाते हैं। तो एक ऐसा रिस्क अपनी लाइफ में आप जरूर लें इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करके, जो कि इंशाल्लाह आप विद इन फ्यू मंथ्स ये कहेंगी कि दैट डिसीजन वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज इट चेंज्ड माय लाइफ कंप्लीटली। तो इसलिए पावर ईगल्स के सपोर्ट सिस्टम ने जिस तरह मुझे आज इस लेवल पे पहुंचा दिया है, तो आपको भी पहुंचाएगा। इस तरह आपने अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, और फिर देन इंशाल्लाह यू विल प्रूव योर सेल्फ। ये भी जरूर आप ऐड करें, आप दूसरे को कॉन्फिडेंस दें कि इंशाल्लाह यू विल प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, द नेक्स्ट ऑब्जेक्शन दैट इज हाउ आई कन्विंस अदर्स। गाइस, ये तो कन्विंस करने का बिजनेस ही नहीं है, ये तो पहले आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, ये कन्विंस करने का बिजनेस ही नहीं है। इट इज अ बिजनेस टू हेल्प अदर्स, इट्स अ बिजनेस टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू अदर्स। लाइक यू नो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ गया है, तो हम क्यों उसको इग्नोर करें। ठीक है, तो उन्हें कहें कि इफ यू हैव हेल्पिंग माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट, तो आप तो ये सोचें ही ना कि आप किसी को कन्विंस कर रही हैं। फिर तो आपकी सक्सेस के साथ साथ लोग आपको देखेंगे और वो इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे। तो अगर तो आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ एक चीज को ज्वाइन करेंगी, तो ये कन्विंस नहीं है, इट्स नॉट लाइक डोर टू डोर मार्केटिंग के आपने जाना है, डोर नॉक करना है, लोगों को कन्विंस करना है। लोग आपकी सक्सेस देख के ही आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेते हैं। आपका अपना कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटी पे गाइस होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप जिस मर्जी लेवल पे हैं, लेवल मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अगर आप बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं और इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो जो आपका अपना कॉन्फिडेंस है ना अपॉर्चुनिटी की तरफ, अगर आप खुद डाउटफुल रहेंगे, तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट हमेशा उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो फुली कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो कहते हैं कि हमारे पास इधर उधर कहीं से भी नेगेटिविटी आ जाए, उसको तो हम बिल्कुल पीछे को धक्का दे देंगे, लेकिन हम किसी की भी नेगेटिविटी में नहीं आएंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब आपका ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है, तो आप यकीन माने, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, फिर अल्लाह ताला की जात ऐसे आपको कंजेक्टिव अचीवमेंट्स देती है ना, कि फिर आपको पता नहीं चलता कि दरवाजे कहाँ 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 से खुलते चले जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं, प्रूफ योर सेल्फ के लाइक आई एम अ लीडर, और मैं बहुत अच्छे से हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगी। और कन्विंस करना तो उन लोगों का काम होता है जिनके पास बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, एंड अल्हम्दुलिल्लाह पावर ईगल इटसेल्फ अ ब्रांड।
तो ब्रांड को किसी को भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती, एवरीवन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट। अगर आप किसी को यही कह दो ना कि आई एम द प्राउड पार्ट ऑफ पावर ईगल्स, तो यही आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो कर रहा है कि मैं टॉप लीडिंग टीम, मैं बिनेश अबू बकर की टीम का पार्ट हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, ये तो आपको कन्विंस किसी को करने को कह ही नहीं रहा। ठीक है, तो बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और हमारा जो ब्रांड है दैट इज पावर ईगल, और जो उनकी ब्रांड एम्बेसडर है दैट इज द बिनेश अबू बकर। आपका कॉन्फिडेंस अपनी सीईओ, जो कि सिस्टम को ऑर्गेनाइज वे में लेके चल रही है, रन कर रही है, तो बस फिर तो आप हर ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और आप उनको ये बताओ कि लाइक पावर ईगल इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल। लाइक आप जब बिजनेस को ज्वाइन करोगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि न्यू ज्वाइनी हो तो आपको कोई और सिस्टम दिया जाएगा, जिनका लेवल अप है उनको कोई और सिस्टम दिया जाएगा। नो, वी ऑल आर लाइक ए फैमिली। हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें भी हमारी वाइडर टीम के साथ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट ओल्ड एफबीओज ही उसका पार्ट है। अभी राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस सेशन, तो इसमें सभी है ना, पूरी वाइडर टीम है पावर ईगल्स की। तो ये सारा कुछ आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो प्रोस्पेक्ट के अंदर एड अप होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्शन आ जाता है, हाउ आई मेक मनी। उन्हें कहें कि सबसे पहली बात कि आप ऑल सेट हैं। बस आपका जो ये ऑब्जेक्शन है कि मैं कैसे इनकम जनरेट करूंगी, ये तो मैं आपको फौरन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बस आपने मेरी बात को सुनना है, समझना है और अपने अंदर ना एडअप कर लेना है। यू आर गोना बी पार्ट ऑफ टॉप लीडिंग टीम। दिस इज द रीजन ऑफ नंबर वन टीम, कि जो हमारे न्यू ज्वाइनीज हैं वो भी इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हम सबको एक ही सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो टीम है वो इसीलिए इतना अच्छा अर्न भी कर रही है, लर्न भी कर रही है, क्योंकि हमने उनको इनकम जनरेटिंग स्ट्रेटजीज बतानी है। हमने उनको ये बताना है कि आप इस टीम को ज्वाइन करके मनी मेकर कैसे बन सकते हो, एंड यू विल प्रूव योर सेल्फ। आप टॉप अर्निंग चार्ट में आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि टॉप अर्निंग चार्ट में सिर्फ मैनेजर्स का ही नेम आता है, लाइक जो सुपरवाइजर है। इनफैक्ट व्हेन आई वाज असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैंने अपना नेम जब फर्स्ट टाइम टॉप चार्ट में देखा था, तो देखें मेरे लिए तो पॉसिबल था ना, बीइंग असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना नेम टॉप चार्ट में देखना। तो गाइस आप सबके लिए भी पॉसिबल है। तो ये कॉन्फिडेंस आप आगे अपने प्रोस्पेक्ट में भी शिफ्ट करें, ट्रांसफर करें उसमें, कि आप इस नंबर वन टॉप लीडिंग टीम को ज्वाइन करने लगे हैं, तो इट्स मीन कि आप मिलीनियर्स की टीम को ज्वाइन करने लगे हैं। तो जब बाकी के सब लोग इसमें डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रहे हैं, तो आपको भी वही एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिसमें आप भी हमारे साथ साथ लर्निंग और अपनी अर्निंग जनरेट करेंगे। अब आप ये देखें कि अब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो खुद से तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते ना, उनको गाइडेंस होती है प्रोफेसर्स की। लाइक वो एक प्रोसीजर के थ्रू चलते हैं, तभी वो कुछ अचीव करते हैं। तो सेम इसी तरह, तो खुद तो कोई भी कुछ नहीं बनता, ऑब्वियसली थ्रू गाइडेंस ही होता है। तो इंशाल्लाह आप भी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की आपकी एक रीजन है, उनका रीजन वाई आप यहाँ उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, कि लाइक आपका जो रीजन है वो इसी प्लेटफॉर्म में आके ना ड्रीम कम ट्रू बनना है। ठीक है, उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है दैट इज, हाउ कैन आई अर्न इन डिफरेंट करेंसीज। हाँ, ये भी लोग जरूर ऑब्जेक्शन सामने ले आते हैं कि हम किस तरह डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर सकते हैं। तो उनको आपने कहना है, यू विल व्हेन यू डन विद योर लाइसेंस, तो आपको एक्सेस मिलती है 170 प्लस कंट्रीज में अपना बिजनेस रन करने की। आप डिफरेंट करेंसीज में तभी अर्न कर सकते हो जब आप डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस बिल्टअप कर रहे हो। अदरवाइज आप देखें कि हमने कोई फिजिकल बिजनेस बिल्टअप करना है, अगर मैंने कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है और मेरा माइंड है कि मैंने यूके में करना है क्योंकि मैंने पाउंड्स में अर्निंग करनी है, तो क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए यूके में ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लोगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पहले अपना वीजा डन करना है, देन यू हैव टू गो देयर, फिर उधर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने कोई भी सुपर स्टोर ओपन कर लिया और बस आप ओपन करके बैठ गए। आपको बहुत सी लीगली फॉर्मेलिटीज से गो थ्रू होना पड़ता है, देन आप अपना बिजनेस कहीं बिल्टअप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, कि आपने वहां फिजिकली
अवेलेबल होना है, तभी आपका बिजनेस रन होगा और आपकी अर्निंग जनरेट होगी। लेकिन एज कम टू दिस बिजनेस, आप बैठे हुए किस रीजन में हो, आप अपना बिजनेस 170 प्लस कंट्रीज में यू नो बिल्टअप किए हुए हो, और आपको अर्निंग जनरेट हो रही है जिस जिस कंट्री में। अब लाइक आप कनाडा में अपना बिजनेस रन कर रहे हो, आप बैठे हुए पाकिस्तान में हो, तो डेफिनेटली यू विल अर्न इन कैनेडियन डॉलर्स। इसी तरह अगर यूके में अपने आपने अपना बिजनेस बिल्टअप कर लिया, यू विल अर्न इन पाउंड्स। इसी तरह मिडिल ईस्ट में कर लिया तो अर्निंग इन रियाल्स, अर्निंग इन दिरहम्स। लाइक इस तरह डिफरेंट कंट्रीज में जब आप अपने बिजनेस को बिल्टअप करते हो तो ही आप डिफरेंट करेंसीज में अर्न करते हो। तो ये पॉसिबल ही इस प्लेटफॉर्म के थ्रू है, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग ही आपको ऑनलाइन डिफरेंट करेंसीज में अर्निंग जनरेट करवाती है। और उसके बाद आपने ये बात जरूर करनी है प्रोस्पेक्ट से, पाकिस्तान में रहते हुए इन्फ्लेशन को गुड बाय अगर कहना है ना, और खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर आप इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर सकते हो। कि आप बैठे हुए पाकिस्तान में हो, अब आपको अगर मंथली पाउंड्स आ रहे हैं, आपको दिरहम्स आ रहे हैं, आपको कैनेडियन डॉलर्स आ रहे हैं, तो बताएं आपने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया। पाकिस्तान की तो खैर करेंसी बहुत डी वैल्यू हुई हुई है, तो इधर रहते हुए ये ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास डिफरेंट करेंसीज आ रही हैं, और लाइक आपके पास कंपनी ही आपको अमाउंट ट्रांसफर कर रही है। अब ये तो नहीं है कि आपको अपने पाउंड्स विड्रॉ करवाने के लिए, टिकट बाय करने के लिए आपको पहले यूके जाना है, देन अपने पाउंड्स विड्रॉ करवाने हैं। तो दिस इज द ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी जो कि ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू आप डिफरेंट करेंसीज में अर्न करते हो। और फिर आपने लास्ट पे ना उनको एक क्वेश्चन जरूर डाल देना है अपने प्रोस्पेक्ट को, डू यू नो एन अदर बिजनेस जिसमें आप अर्निंग कर सको इन डिफरेंट करेंसीज, लाइक अदर देन दिस बिजनेस। आपके माइंड में कुछ और है तो आप जरूर मेरे से डिस्कस करें, क्योंकि मैंने तो आपको इस बिजनेस की वर्थ वैल्यू बता दी है कि आप इनपुट डालो, आप अपना हार्डवर्क डालो, रिटर्न जो है आपको वो आउटपुट जो है वो डिफरेंट करेंसीज में मिल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और हम डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग, माय टीम इज अर्निंग। इस तरह करके आप उनसे बात करें और उन पे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क जरूर छोड़ें कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसा बिजनेस है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए डिफरेंट करेंसीज में अर्न करें, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है, दैट इज इट्स जस्ट नॉट फॉर मी। ये तो मेरे लिए है ही नहीं, तो उन्हें कहें देन व्हाट, फिर क्या? अगर ये नहीं तो क्या? अभी नहीं तो कब? मतलब आपके माइंड में अगर कोई और चीज है तो मुझे जरूर आप बताएं। और मुझे आप ये भी जरूर बताएं कि किसी फिजिकल बिजनेस में जब आप अपना स्टार्टअप लेते हो तो कितनी अमाउंट से लेते हो कि पे बैक भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आए और इंटरनेशनल लेवल की आपको अर्निंग भी जनरेट हो। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू नहीं, तो फिर बताएं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके माइंड में है जो कि आपको इतना कुछ रिटर्न में पे बैक दे रही है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से तो जो इनकम जनरेट हो रही है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आपके माइंड में अगर कुछ और है इसके अलावा, तो आप मेरे से जरूर डिस्कस करें। फिर आपने उनको साथ ही ये बात कह देनी है, वही बात कि कॉन्फिडेंस उनको देना है अपने प्रोस्पेक्ट को। साथ साथ हर ऑब्जेक्शन में आपने उन्हें कहना है दिस इज 101% फॉर यू। आप अगर कह रही हो कि ना इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, आपने उन्हें कहना है दिस इज 101% फॉर यू। यू जस्ट टेक अ स्टेप। और power eagles are creating millionaires, power eagles are creating managers mashallah on monthly basis, and power eagle has the aim to create millionaires not only in Pakistan, around the world. और Power Eagle is creating managers from different countries of the world. Like हमारे जो managers हैं वो just पाकिस्तान से ही नहीं है या वो just यूएई से नहीं है। We have managers from different countries. तो डेफिनेटली जब उनके लिए अपॉर्चुनिटी है तो आप क्यों ये सोच रही हैं कि आपके लिए नहीं है? आपने आगे से उन्हें कहना है एम टू क्रिएट, आपने उन्हें कहना है एम टू बी अप, लाइक एक लेवल, कि आपने अपने आप को एक लेवल पे लेके जाना है। अगर तो आपने अपना एम क्रिएट कर लिया फिर तो डेफिनेटली मैं आपका साथ, मैं आपको सपोर्ट 101% दूंगी। बिकॉज जो हेल्पिंग माइंडसेट होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, जिनका उनकी हेल्प करना, उनको टीम का पार्ट बनाना, वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे वर्डिंग भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ यूज करें।
और बस फिर उनको लास्ट पे आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते 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 लास्ट पे ये कह देना है, टाइम, दिस इज द टाइम टू लेवल अप योर लाइफ बाय दिस अपॉर्चुनिटी। आपने एक उनको, वो कहते हैं ना कि एक सोचने पे मजबूर कर दिया। आपकी जो लास्ट बात है उसने बस एक पॉइंट पे जाके लग गया आपके प्रोस्पेक्ट के साथ कि लाइक दिस इज द टाइम टू लेवल अप योर लाइफ बाय दिस अपॉर्चुनिटी। वो जरूर सोचेगा कि लाइक आई वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू, इंशाल्लाह, एंड आई एम रेडी टू बाय माय लाइसेंस इंशाल्लाह सून। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है दैट इज, आई ऑलरेडी हैव अ गुड जॉब। अगर आपको कोई ला ये कह देना कि नहीं मैं तो एक बहुत अच्छी जॉब कर रही हूँ, नहीं मुझे तो नहीं इसका पार्ट बनना, देन आपने कहना है ओके, देन व्हाई यू आर सर्चिंग समथिंग एल्स। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं तो आपने फिर सर्च ही क्यों किया? इट्स मीन कि यू आर नॉट जस्ट इनफ, योर अमाउंट यू आर अर्निंग इज नॉट इनफ, बिकॉज जॉब ओनली फुलफिल योर नीड्स, लाइक वो भी जस्ट बेसिक नीड्स, वो भी अगर आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, नॉट योर लाइफस्टाइल। आप जॉब आपका लाइफस्टाइल नहीं बनाती। साला साल लोग जॉब पे लगे रहते हैं, लेकिन आपने उनसे क्वेश्चन करना है प्रोस्पेक्ट से, क्या आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी का पता है कि आप जॉब कर रहे हो और आप कार प्लान अचीव कर रहे हो, और कार प्लान के भी लेवल्स हैं। कार प्लान लेवल 1 आप डन करते हो तो आपको 3 इयर्स तक पर मंथ 1500 दिरहम्स कंपनी विल पे यू। इट्स अदर देन योर अर्निंग गाइस, अर्निंग के अलावा आपको ये अमाउंट आती है, ठीक है। ये लेवल अप करने का मजा है, ये इंसेंटिव क्वालिफाई करने का मजा है। और कार प्लान लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। तो कहें कि अगर आप बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं तो मुझे आप जरूर बताएं कि आपने कोई गाड़ी ली है अपनी अर्निंग से या अपनी सेविंग करके, या कंपनी ने आपको आपकी अपनी गाड़ी लेके दी है। कंपनी की गाड़ी की नहीं गए मैं बात कर रही, कंपनी तो चलें दे देती है कि ठीक है आप हमारे एम्प्लॉय हैं, जब तक आप हमारे एम्प्लॉय हैं ये गाड़ी आप रखें, जब हम आपको किक आउट करेंगे, जैसे कि कोविड में हुआ है, जब हम आपको किक आउट करेंगे तो हम आपसे गाड़ी की चाबी ले लेंगे बिकॉज यू आर नॉट द ऑनर। ऐसे ही हुआ है ना लोगों के साथ। तो बताएं आपकी ओनरशिप में क्या ऐसी कोई गाड़ी है जो कि बिल्कुल आपकी है और आप अपनी जॉब से बहुत खुश हैं? आपको क्या कोई कंपनी पेड ट्रिप देती है? और साल में दो दो पेड ट्रिप कोई कंपनी आपको देती है इंटरनेशनल, अलोंग विद योर पार्टनर, ट्रिप ऑफ 2 पर्सन, टोटली लग्जरी ट्रिप बाय द कंपनी, ऐसा कुछ मिलता है यहाँ? फिर आपने उनको क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन का मतलब है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया कि लाइक ये जो बंदी इतनी कॉन्फिडेंटली मुझे अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही है, वाकई मैं तो जॉब कर रही हूँ लेकिन मुझे ये सब चीजें अचीव नहीं हुई। उनको कहें कि लाइक मैं आपके प्रोफेशन को गलत नहीं कहती और मैं आपको ये भी नहीं कहती कि आप अपनी जॉब क्विट कर दें, लाइक आप क्विट ना करें, लेकिन आप इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम भी लेके चल सकती हैं, बिकॉज वी हैव सो मेनी जॉबियंस इन आवर टीम जो कि माशाल्लाह अगर टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं और इंजीनियर्स हैं, वो अपनी जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को भी रन कर रहे हैं। बिकॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना तो हर कोई चाहता है, और एक ऐसा सोर्स जो कि आपका लाइफस्टाइल बना दे, जो आपको पेड ट्रिप क्वालिफाई करवाए, जो आपको कार प्लान्स दे, तो डेफिनेटली आप तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर ही नहीं सकते। आपने उनको यही बात कहनी है कि आप इसको मिस नहीं कर सकती, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नेवर नॉक अगेन एंड अगेन। ये भी बात जरूर मेंशन कर दिया करें, ठीक है। और लास्ट पे हमेशा हर ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद आपने जो बात कहनी है वो आपने उन्हें कहना है, माशाल्लाह यू आर ऑल सेट टू टेक अ स्टेप, यू आर कॉन्फिडेंट टू। आप स्टेप भी लेने के लिए रेडी हैं, आप कॉन्फिडेंट भी हैं टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी। तो बस बिस्मिल्लाह करें, अपना लाइसेंस बाय करें, बाकी गाइडेंस सपोर्ट इंशाल्लाह बीइंग अपलाइन, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपके ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो आज एक्चुअली मेरे दो टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर कर रही हूँ, वन इज द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो अभी मैंने आपको बताई है, देन इज द फॉलो अप। अब ऑब्जेक्शंस को तो हैंडल कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर फॉलो अप ही ना किया, क्योंकि फॉलो अप स्टार्ट हो जाता है इनविटेशन से। आप फॉलो अप करते हो तो ही आप उनसे टास्क लेते हो, आप फॉलो अप करते हो तो उनका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हो, आप फॉलो अप करते हो तो आप सीनियर अप्रोच करवाते हो, आप फॉलो अप करते हो तो ही तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो। अदरवाइज आप फॉलो अप ही ना करो तो आपके क्या पता कि आपके प्रोस्पेक्ट को कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे जिनको यू हैव टू हैंडल।
ठीक है, तो इसलिए फॉलो अप जो है वो स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। और फॉलो अप हमेशा, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। अगर आपने आज मेरे पोस्टर में भी देखा तो मैंने वो चीज मेंशन की हुई है, क्योंकि किस्मत तकदीर बदलती ही फॉलो अप से। अगर आप फॉलो अप आपका स्ट्रांग नहीं है तो जो आपने पहले मेहनत की है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और आप फिर एट द एंड आप ये कहते हो कि लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों, लाइक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्यों नहीं वर्क करी। तो हमेशा सोचें कि आपसे खुद कहीं मिस्टेक हुई, आप किसी पॉइंट पे लैग कर रहे हो, जो कि आपसे मिस हो गई ये चीज, और आपने लाइक स्पॉन्सर क्यों नहीं आपके साथ डन हुआ। तो हमारा जो फॉलो अप है उसमें नंबर वन थिंग इज दिस, फॉलो अप विद अपडेट। मतलब ये कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके साथ आप हमेशा फॉलो अप करते हो अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। और फॉलो अप हमेशा होता है पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट्स के साथ। पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं? जो आपके साथ सेशंस ले चुके होते हैं और बस अब वो आपके व्हाट्सएप पे आ गए हैं। अब आपका काम है उनके साथ फॉलो अप करना और उनको पाइपलाइन से निकाल के अपना टीम मेंबर बनाना, उनको एक एफबीओ बनाना। ठीक है, तो पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट्स इन फॉलो अप लिस्ट, कीप इन टच विद देम टाइम टू टाइम। और वो किस तरह होगा? अपडेट्स के थ्रू। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप उनके साथ शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे कि हमारे चलिए मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ, आप पॉइंट वाइज लिख लेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आपने उनके साथ टाइम टू टाइम शेयर करनी है। अपडेट्स आपने उनको देते रहना है, जिसमें हमारा सबसे पहले एक चीज है व्हाट्सएप स्टेटस। अब व्हाट्सएप स्टेटस जिसने आपका कांटेक्ट नंबर सेव कर लिया है ना, और मेक श्योर कि जब आप इनवाइट किसी को करते हैं ना सेशंस पे, तब ही उसको कहा करें कि लाइक गिव मी द स्क्रीनशॉट कि आपने मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर लिया, क्योंकि आपने उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम दे देनी है, क्योंकि आपको मेरी तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स मेरे व्हाट्सएप स्टेटसेस के थ्रू मिलेंगी। और आपका काम है अपने स्टेटसेस को अपडेट करना, डेली बेसिस पे करना, लाइक आफ्टर 1 आवर करें, आफ्टर 2 आवर्स करें, लेकिन यू गायस हैव टू अपडेट। और व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे पावर और है, आप पावर और का आपके साथ किसी भी मैनेजर का पोस्टर शेयर हुआ है, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने अपडेट करें और कुछ उधर थोड़ा सा खुद भी राइट अप लिखें। इट्स टाइम टू लर्निंग, टाइम टू अर्निंग, इट्स टीम ट्रेनिंग टाइम, एंड गेट रेडी फॉर द टीम ट्रेनिंग, एक्साइटेड फॉर, आई कैंट वेट टू अटेंड इट। लाइक आप कुछ राइट अप लिखोगे ना, तो फिर आपका जो पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट है दे गॉट अलर्ट कि अच्छा इनके तो कोई ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं, लाइक मैंने क्यों नहीं अभी तक ज्वाइनिंग की, मुझे ज्वाइनिंग करनी चाहिए। लाइक आपका जो फॉलो अप है ना वो आपके स्टेटसेस के थ्रू बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। उसके बाद है थ्रू स्टोरीज ऑफ इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज को टाइम टू टाइम जरूर अपडेट करते रहें। अब उसके लिए क्या है कि आपने टाइम रखा हुआ है कि कोई मेरी मोटिवेशनल कोट है वो मैंने लगानी है, अपनी डेली रूटीन की कुछ एक्टिविटीज लगानी है, अपने वर्किंग आवर्स लगाने हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम बताना है कि लाइक while sitting along with my family I am working। लाइक आप उनको ये अपडेट्स दे रहे हो। जो वो लोग जो ये कहते थे कि लाइक मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकूंगी, वो आपके स्टोरीज के थ्रू दे गॉट इम्प्रेस कि अच्छा ये भी तो बंदी है मेरी तरह, ये भी तो हाउसवाइफ है, फैमिली में बैठी है, काम कर रही है, ड्रामा देख रही है, इसका काम भी चल रहा है, किचन में है तो ट्रेनिंग ले रही है। ये गाइस आप चीजें बताएंगे तो ही पता चलेगा ना। और जैसे आप देखें ईद आने वाली है, हम सब कितना क्यूरियस हैं ये देखने को कि लाइक ईद कलेक्शन कौन से ब्रांड में कैसी कैसी निकली है। अब ब्रांड्स अगर हमारे साथ पिक्चर्स और अपनी अपडेट्स ही शेयर ना करें तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस ईद पे क्या कलेक्शन आई है, किस ब्रांड की आई है। डेफिनेटली आप जब चीजों को लगाओगे, आपकी पोस्टिंग होगी, देन ही तो लोगों को पता चलेगा। थ्रू रील्स, डेली बेसिस पे अपनी रील्स जरूर बनाया करें। और लाइक अगर इफ यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल कि आपकी अपनी वीडियो हो, वैसे तो कोई इशू नहीं है, लाइक आप मास्क पहन सकते हो, आप हिजाब कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम किसी को कन्विंस नहीं करेंगे कि लाइक आपने अपना फेस दिखाना ही दिखाना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रील्स बना सकते हो। रील्स में क्या चीज मैटर करती है? दैट इज द स्ट्रॉन्ग राइट अप। ठीक है, आपके पास जो पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट है वो डेफिनेटली आपके इंस्टा को भी देख रहा है, जरूर देख रहा है, क्योंकि या तो आपके पास वो इंस्टाग्राम के थ्रू आया है या शाउट आउट के थ्रू भी अगर आया है। तो अगर आपने अपने कुछ मटेरियल रखा होगा ना इंस्टाग्राम पे, तो आप कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग
आप उनके साथ अपना इंस्टा हैंडल जरूर शेयर करेंगे, आप उनको कहेंगे कि आपके साथ मैं अपना इंस्टा हैंडल शेयर कर रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, आप जरूर स्टॉक करें मेरे इंस्टा को, देन यू विल गेट टू नो कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द प्राउड पार्ट ऑफ पावर ईगल्स, और मैं कितना अच्छा इस बिजनेस को रन कर रही हूँ जस्ट बाय स्टेइंग एट होम। इस तरह करके अपना पे लिंक उनके साथ शेयर करें, ताकि अगर वो फॉर करंट टाइम वो आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं भी कर रहे, वो आपके पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट हैं, तो वो आपके टाइम टू टाइम इंस्टाग्राम को देख तो रहे हैं ना, थ्रू रील्स भी वो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले रहे हैं। फिर आपकी टीम में माशाल्लाह जैसे न्यू ज्वाइनीज आ रहे हैं, तो फिर वर्क एज ए टीम। अगर आप न्यू हो और आपका अगर वो पर्टिकुलर पर्सन स्पॉन्सर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी टीम का तो पार्ट है ना, आपके ग्रुप में तो वो इंट्रोड्यूस हुआ है ना पर्सन। अब अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसका पोस्टर जैसे हम क्रिएट करते हैं, आप उसका पोस्टर लगाएं और ऊपर एक राइटअप लिखें। अगर वो पाकिस्तान से उसने ज्वाइन किया तो आप मेंशन करें अ यंग स्टूडेंट ज्वाइन और टीम फ्रॉम पाकिस्तान। लाइक अब वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह इस बिजनेस को रन करें, तो उनको आपने एक अलर्टिंग मैसेज दे दिया कि ये भी तो टीम मेंबर है ना जिन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइनिंग की है। अब अगर किसी हाउसवाइफ ने आपकी टीम को ज्वाइन किया, आपकी अपलाइन ने पोस्टर शेयर किया, तो आप वो वाला पोस्टर शेयर करें और आप उधर मेंशन करें हाउसवाइफ ज्वाइंड और टीम। अगर कोई यूके से हाउसवाइफ है तो फ्रॉम यूके, यूके का आगे फ्लैग बना दें। पाकिस्तान से अगर ज्वाइन किया तो ये भी आप मेंशन कर दें, हाउसवाइफ ज्वाइंड और टीम, गुड लक या वेलकम टू न्यू ज्वाइनी। मतलब गाइस आपका राइट अप बहुत मैटर करता है, और खाली पोस्टर्स को उठा के कॉपी पेस्ट ना कर दें, आप थोड़ा सा राइटअप लिखें। राइटअप लिखना कोई भी मुश्किल नहीं है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट देता है आपके पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट्स को। फिर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप अर्नर चार्ट्स हमारे एवरी मंथ रिलीज होते हैं, आप लोग की अपलाइंस आपके साथ जरूर शेयर करती होंगी, जिसमें माशाल्लाह हमारी सीईओ हमेशा लीड कर रही होती हैं टॉप अर्नर्स चार्ट को मिडल ईस्ट से, तो फिर ग्लोबली भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर देखें आपके पास तो मटेरियल है, अगर आप उसको यूटिलाइज करना सीखें। लाइक आपको एक प्रॉपर आपका बैग पैक कर दिया इस सिस्टम ने, एक बैग पैक आपकी अपलाइन ने कर दिया, पावर ईगल्स ने आपका बैग पैक कर दिया। उस बैग पैक में से मटेरियल तो डेली बेसिस पे आपका काम है ना निकालना, वो तो अपलाइन आपके पास आके नहीं ना डेली बेसिस पे आपका मोबाइल पकड़ के निकाल सकती। तो जब एक कंटेंट एक मटेरियल आपके पास है, तो जस्ट उसको अपलोड करने में तो मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगता। और उनको आप बताएं कि लाइक अपने जो पाइपलाइन के प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपको पता है मंथली टॉप चार्ट रिलीज होता है, तो आप उनको पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, अपने स्टेटसेस भी अपडेट करें, स्टोरीज भी अपडेट करें। लेकिन जो पाइपलाइन प्रोस्पेक्ट्स हैं, लाइक जो लास्ट पे पॉइंट है उसको भी मैं इसके साथ ही कवर अप कर लेती हूँ, डेट इज ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है, कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट आप बना लें अपने उन प्रोस्पेक्ट्स की जो कि हर चीज से डन हुए हैं। ठीक है, और आप एक मैक्सिमम रेंज की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। फिर आप उनके साथ उधर भी शेयर करें टॉप अर्निंग चार्ट, और नीचे राइटअप मेंशन करें वी वर्क एज अ टीम, टीम अचीवमेंट्स योर अचीवमेंट्स। मीन्स कि अगर आपकी टीम में कोई अचीवमेंट्स हो रही हैं तो वो आपकी अचीवमेंट्स हैं, बिकॉज वी ऑल आर प्राउड पार्ट ऑफ पावर ईगल्स, वी रिकॉग्नाइज एज ए टीम। तो टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क। आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं न्यू हूं, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। अपना कंटेंट बनाने की भी तैयारी पकड़ें और जरूर उस पर डेली बेसिस पे वर्क करें, अपने हाफ और 1 आवर जरूर दें अपने सेल्फ कंटेंट बनाने पे, और अपनी टीम की अचीवमेंट्स भी जरूर दिखाएं। ठीक है, अब आपकी जैसे टीम में पे आउट्स हैं, आपकी अप्लायंस ने अगर शेयर किए हैं आप लोगों के ग्रुप में, तो अगर आप लोग उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं भी लगा रहे ना अर्निंग्स को, और जिसमें अमाउंट मेंशन है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में तो आप बहुत अच्छे से वो सेंड कर सकते हैं, और राइटअप उसके ऊपर जरूर मेंशन करें स्टूडेंट ऑफ यंग एज, और शी अर्न लाइक उसकी जो भी अर्निंग्स है, और अगर उधर दिरहम्स में शो हुई है तो उसको कैलकुलेट कर लें आप पाक रुपीज में, और उधर मेंशन करें कि इन पाक रुपीज ये अमाउंट है, इन दिरहम्स शी अर्न दिस। और अगर कोई हाउसवाइफ है तो उनका भी आप जरूर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ये चीजें शेयर करें। और जिन्होंने आपके साथ डे मार्जिन रखे हुए हैं, लाइक उन्होंने कहा है कि हम विद इन 5 to 6 डेज आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे, अब 5 to 6 डेज में आज जैसे पावर आवर हुआ इसका पोस्टर शेयर कर दिया, कल बेशक कुछ ना शेयर करें, लाइक ऑल्टरनेट डेज पे कि एक कोई अच्छी सी पोस्ट उनके साथ शेयर कर दें, और या कुछ ऐसा एक हाइप क्रिएट करें अपने सेशंस की, अपने ट्रेनिंग सिस्टम की, कि लाइक देखें आप हर चीज़ से ऑल सेट है, मैं बीइंग अपलाइन नहीं चाहती कि आप डिले करें अपनी ज्वाइनिंग में, क्योंकि अब
आपने तो अपना माइंड मेकअप कर लिया, अब हमारी ट्रेनिंग्स डेली बेसिस पे हो रही हैं, हमारी ट्रेनिंग्स मिस नहीं होती, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइनिंग में लेट कर रही हैं ना, इट्स मीन यू आर मिसिंग और ट्रेनिंग्स। तो इसलिए जल्दी से ज्वाइनिंग करें ताकि आपकी कोई भी ट्रेनिंग मिस ना हो, ठीक है। और ये जो साइड पे आपको एक कोट नजर आ रही है, ये बहुत जबरदस्त है। फॉलोइंग अप विद प्रोस्पेक्ट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रिक्रूटिंग। आपकी सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट ही तब होगी जब आप फॉलो अप बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और गाइस, मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि ये टॉपिक मेरे इसलिए बहुत करीब है बिकॉज आई टोटली बिलीव कि अगर आपका माइंडसेट ये है ना कि आपने लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है और उनको ये बताना है कि दिस इज द टाइम टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, तो आप अपना बेस्ट दो। आप एक अच्छी नीयत के साथ उनके साथ इस बिजनेस को शेयर करो, आप बताओ उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और वो पॉसिबल ही तब है जब आप हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग हो, आपका फॉलो अप स्ट्रांग हो, तो आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। और अगर कुछ लोग फौरी नहीं भी ज्वाइन करते तो वो आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको जरूर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत सर्चिंग में हैं कि उनको कोई अच्छा और राइट ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब जल्दी से सब टास्क अपना नोट डाउन कर लें, और ये टास्क आप सबने जरूर करना है। और आप सबकी अपलाइंस, आप लोगों के स्टेटसेस, आप लोगों की इंस्टा पे वर्किंग हर चीज देख रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए सबको अपलाइंस को पता चल जाएगा किस किस ने इस टास्क को कंप्लीट किया है या नहीं किया। आप लोगों को पता चल गया होगा कि माशाल्लाह वी हैव अ सुपर अमेजिंग चैलेंज जो कि इंशाल्लाह अप्रैल के स्टार्ट में इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सीईओ बिनेश अबू बकर, 10x चैलेंज। आज से आप लोगों का टास्क ये है कि फॉलो अप करें अपने इस चैलेंज की हाइप क्रिएट करके, बाय मेकिंग पोस्टर्स, बाय मेकिंग योर लाइव वीडियोस, बाय मेकिंग योर रील्स। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छे कंटेंट को क्रिएट करना है, क्योंकि आप लोगों को एक कंटेंट मिल गया, आप लोगों को एक टास्क मिल गया है कि 10x चैलेंज आप लोग तभी अपने प्रोस्पेक्ट को अटेंड करवा सकोगे वंस दे ज्वाइंड विद यू, वंस दे गॉट देयर लाइसेंस। तो जितने भी आज आप अपनी लिस्ट निकाल लें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट निकालें, अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट निकालें, उन सब के साथ आपने शेयर करना है और उनको मेंशन कर देना है कि बिफोर एंड ऑफ मार्च, 30th मार्च आप कह दो, आप 29th मार्च कह दो, इट्स टोटली योर ओन चॉइस। चलिए हम 30th अगर कहते हैं कि यू कैन ज्वाइन आवर टीम till 30th of March, then you will be able to be the part of 10x challenge जो कि बिनीश अबू बकर कंडक्ट कर रही हैं, जिसमें आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, जिसमें आपको लेवल अप करने के बारे में, आपको ग्रोथ करने के बारे में हर चीज बताई जाएगी। तो डोंट मिस दिस चांस। इस तरह करके आपने बताना है, ठीक है। और आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस 10x चैलेंज को जब इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाओगे, प्रमोट करोगे, वायरल करोगे, तो इंशाल्लाह यू गाइस विल गेट मोर एंड मोर ज्वाइनीज इंशाल्लाह टिल द एंड ऑफ मार्च। और बस गाइस, मार्च समझे एंड होने वाला है, तो इसलिए अपने काम की स्पीड जो है ना वो 10x क्या 100x पे ले जाएं। अपना थोड़ा सा सोने को मजीद कंप्रोमाइज करें और बस काम पे लग जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मंथ आप सब बहुत अच्छे सीसीस के साथ, बहुत बड़े बड़े पे चेक्स के साथ क्लोज करने वाले हैं। मेरी तरफ से अगर आप लोगों को कोई एक दो अच्छी बातें समझ आई होंगी तो गाइस इस पे जरूर इम्प्लीमेंट करेगा, और जो टास्क दिया है इससे जरूर फायदा उठाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। जजाकल्लाह। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज नासिर।